आपने कई बार ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी टर्म सुना होगा। भारत में इन दिनों ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की चर्चा जोरों पर है और कुछ ही समय पहले भारत 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना चुका है। अभी दुनिया में चार ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था का साइज भारत से भी ज्यादा है। संभव है ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की पुरजोर चर्चा के बीच आपको भी मन में सवाल आया होगा कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी का साइज आखिरकार क्या होगा और ये भी क्या उससे आगे भी कुछ होने की संभावना है। आज हम ऐसे ही कुछ सवालों पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि नासा ने शुक्रवार को अपने नए ऐप स्पेस मिशन के बारे में अपडेट दिया है। ये मिशन पहले के अन्य मिशन की तुलना में कुछ अलग है। इस बार नासा का टारगेट चांद या मंगल ग्रह अथवा किसी अन्य सौर मंडल की सैर करना नहीं, बल्कि ये एक एस्ट्रॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए है। नासा का अनुमान है कि उस क्षुद्र ग्रह की वैल्यू 10 क्विंटिलियन डॉलर है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया की जीडीपी से इतना बड़ा ये मामला है। 10 क्विंटिलियन डॉलर भारत समेत तमाम अन्य देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना में बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतना बड़ा कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मिलाकर भी उसके पास आसपास कहीं नहीं ठहरती। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का साइज इस साल बढ़कर करीब 113 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। 1 क्विंटिलियन में 10 लाख ट्रिलियन होते हैं और इसका मतलब हुआ कि नासा जिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने जा रहा है उसकी वैल्यू की बराबरी करने में पूरी दुनिया की जीडीपी को 1 लाख गुना बढ़ाना होगा। आपको बता दें कि क्षुद्र ग्रहों की बात करें तो वो एक बड़े चट्टान की तरह होते हैं। पृथ्वी का डायग्नोसोर की प्रजाति एक एस्ट्रॉइड के कारण ही समाप्त हुई थी। नासा जिस एस्ट्रॉइड की स्टडी करने जा रहा है उसका नाम है सोला साइक। ये एस्ट्रॉइड 173 मील चौड़ा है। नासा का मानना है कि ये एस्ट्रॉइड सोना, लोहा और निकेल जैसे धातु से मिलकर बना हुआ है और इसी कारण उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। आपको बता दें कि बिजनेस इनसाइडर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नासा का सैटेलाइट 16 साइक को ऑर्बिट में 26 महीने बिताने हों और कई जरूरी जानकारियां इकट्ठा करेंगे जो बाद में एस्ट्रॉइड की माइनिंग में काम आ सकता है। मजेदार है कि नासा के इस मिशन में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की भी भागीदारी होगी और नासा के सैटेलाइट को एलन मस्क की कंपनी का रॉकेट ही अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। अब एलन मस्क इतनी सारी चीजें कर रहे हैं और उसके ऊपर से अब ये भी, मतलब दुनिया के सबसे अमीर आदमी तो वो हैं ही और अब इसमें भी उनका नाम शामिल होने वाला है।